नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी पर बने झूलते पुल की खौफनाक तस्वीरों को देखकर हर किसी का दिल दहल गया होगा। पुल की उम्र पूरी हो चुकी थी, लेकिन लालच की तो कोई उम्र नहीं होती। रविवार को गुजरात के मोरबी में पुल पर लालच का इतना बोझ डाल दिया गया कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका और देखते ही देखते नदी में समा गया। इस पुल पर खड़े करीब 135 लोगों की जान चली गई। ये हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, ये सब बताएंगे। लेकिन इससे पहले पुल के गिरने का वो 35 सेकंड का दर्दनाक वीडियो देखिए। देखा आपने, सवाल यह है कि लगभग 143 साल पुराने 1.25 मीटर चौड़े और 233 मीटर लंबे उस पुल के टूटने का असली जिम्मेदार कौन है। आखिर इस छोटे से कमजोर पुल पर एक ही वक्त में करीब 400 लोगों की जाने की इजाजत किसने दी, वो भी बाकायदा टिकट लेकर। लोगों को अंधाधुंध तरीके से टिकट बेचने से पहले प्रशासन ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया। क्या इस पुल को लोगों के लिए खोले जाने से पहले इसे फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया था या नहीं। अब हम मोरबी के झूलते पुल के हादसे से उपजे सवालों की आज के अलर्ट विद समंदर में बात करेंगे, ताकि आपको भी ये पता चल सके कि आखिर मोरबी में 135 लोगों की अकाल मौत का असली मुजरिम कौन है। मोरबी पुल हादसे में 135 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी आपको लगता है कि यह पुल अचानक गिर गया, तो आप गलत हैं। इस दर्दनाक हादसे की स्क्रिप्ट तो 2 साल पहले ही लिख दी गई थी, लेकिन लापरवाह अधिकारियों की नींद ही नहीं टूटी और नतीजा देश के सामने है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुल के रखरखाव और मरम्मत का काम देखने वाली ओरेवा कंपनी का जनवरी 2020 का लेटर सामने आया है। यह लेटर मोरबी जिला कलेक्टर को लिखा गया था। इसमें कहा गया है कि हम पुल की अस्थायी मरम्मत करके इसे खोल देंगे। इस पत्र के बाद भी अधिकारी शांत बैठे रहे और इतना बड़ा हादसा हो गया। जनवरी 2020 के इस पत्र में ऐसी चीजें सामने आई जिनसे पता चलता है कि पुल के ठेके को लेकर कंपनी और जिला प्रशासन के बीच एक लड़ाई चल रही थी। पत्र से पता चलता है कि ओरेवा ग्रुप पुल के रखरखाव के लिए एक स्थायी अनुबंध चाहता था। समूह ने कहा था कि जब तक उन्हें स्थायी ठेका नहीं दिया जाता तब तक वे पुल पर अस्थायी मरम्मत का काम ही करते रहेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि ओरेवा फर्म पुल की मरम्मत के लिए सामग्री का ऑर्डर नहीं देगी और वे अपनी मांग पूरी होने के बाद ही पूरा काम करेगी। तमाम लापरवाहियों के बाद भी जिला प्रशासन की ओर से ओरेवा ग्रुप को ही स्थायी टेंडर दिया गया। जनवरी 2020 में जारी इस लेटर के बाद भी पुल के संचालन और रखरखाव के लिए 15 साल के लिए ओरेवा ग्रुप के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। मार्च 2022 में मोरबी नगर निगम और अजंता ओरेवा कंपनी के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। यह अनुबंध 2037 तक वैध था। पुल हादसे के बाद मोरबी नगर पालिका ने हादसे से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नगर पालिका के अधिकारी संदीप सिंह झाला ने बताया कि ओरेवा ग्रुप ने अनुबंध के नियम व शर्तों का उल्लंघन किया है। उसने नगर पालिका को सूचित किए बिना ही 5 महीनों में पुल को खोल दिया था। उनका कहना है कि पुल को लेकर उनकी ओर से कोई भी सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया गया था। मोरबी पुल हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खाड़गे ने न्यायिक जांच की मांग की है। खाड़गे ने ट्वीट कर कहा कि मोरबी पुल हादसे में 135 लोगों की मौत की जवाबदेही तय होनी चाहिए। नगर पालिका और वह फार्म और दोषी अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में न्यायिक जांच ही एकमात्र विकल्प है।
गुजरात के मोरबी पुल हादसे ने पूरे देश को हिला दिया और 135 लोगों की मौत हो चुकी और लाशों को खोजने का काम अभी भी जारी है। इस अभियान में लगातार जो लाशें पानी में बह गई है उनकी खोजने के लिए अभियान जारी है। इस पुल हादसे के बाद कई अधिकारियों की लापरवाही भी, कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं, लेकिन पुल की मरम्मत और देखरेख करने वाली ओरेवा कंपनी ने हादसे का पूरा दोष भगवान पर ही डाल दिया। ओरेवा कंपनी के मीडिया मैनेजर दीपक पारेख ने इस दर्दनाक हादसे से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है और उनकी ओर से कोर्ट में बयान दिया गया है कि इस बार भगवान की कृपा नहीं रही होगी, इसलिए यह हादसा हुआ गया। दीपक पारेख ने ओरेवा कंपनी का बचाव करते हुए एमडी जयसुख पटेल को अच्छा आदमी बताया है। उन्होंने कहा कि हमारे एमडी जयसुख पटेल अच्छे इंसान हैं। 2007 में प्रकाश भाई को पुल का काम सौंपा गया था, उन्होंने बखूबी काम किया है, इसलिए दोबारा उन्हें काम दिया गया। पहले भी हमने मरम्मत का काम किया था, लेकिन इस बार भगवान की कृपा नहीं हो रही होगी, इसलिए इतना बड़ा हादसा हो गया। पुलिस ने पुल हादसे में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं ओरेवा कंपनी के 2 प्रबंधकों समेत 4 आरोपियों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं सरकार की ओर से पुल हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में मामले की न्यायिक जांच को लेकर याचिका दायर की गई है, जिस पर 14 नवंबर को सुनवाई होनी है। इस पुल हादसे को लेकर एक चौंकाने वाली चिट्ठी जो सामने आई है, उसमें ओरेवा कंपनी की ओर से जनवरी 2020 में मोरबी जिला कलेक्टर को एक चिट्ठी लिखी गई थी। इससे पता चलता है कि पुल ठेके को लेकर कंपनी और जिला प्रशासन के बीच एक लड़ाई चल रही थी। ओरेवा ग्रुप पुल के रखरखाव के लिए एक स्थायी अनुबंध चाहता था। समूह ने कहा था कि जब तक उन्हें स्थायी ठेका नहीं दिया जाता, तब तक वे पुल पर अस्थायी मरम्मत का काम ही करते रहेंगे। इसमें यह भी कहा गया कि ओरेवा फर्म पुल की मरम्मत के लिए सामग्री का ऑर्डर नहीं देगी और वे अपनी मांग पूरी होने के बाद ही पूरा काम करेगी। बता दें कि मोरबी पर बने इस अंग्रेजों के जमाने के ब्रिज के रखरखाव की जिम्मेदारी वर्तमान में अधोरव जी पटेल के स्वामित्व वाले ओरेवा ग्रुप के पास है। दरअसल ये पहले इस पुल का पूरा रखरखाव नगर निगम के पास था। बाद में इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया। इस ट्रस्ट में कुछ समय पहले टेंडर के माध्यम से इसके पुनर्निर्माण और रखरखाव के लिए ठेके को लेकर ओरेवा कंपनी के साथ समझौता हुआ, जिसके बाद इस ग्रुप ने मार्च 2022 से मार्च 2037 यानी 15 साल के लिए इस पुल के रखरखाव, सफाई, सुरक्षा और टोल वसूलने जैसी सारी जिम्मेदारी ले ली थी। मिली जानकारी के मुताबिक इस पुल की क्षमता करीब 100 लोगों की है। वहीं इस पुल पर आने के लिए करीब 15 रुपये की फीस भी लगती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि दिवाली के बाद वाले वीकेंड पर कमाई के लालच में इस पुल को बिना फिटनेस जांच के ही खोल दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना के वक्त करीब 400 से 500 लोग पुल पर थे। ऐसे में भारी भीड़ का बोझ पुल सह नहीं पाया और टूट गया। इस सस्पेंशन ब्रिज को एक निजी फर्म द्वारा 7 महीने के मरम्मत कार्य के बाद दिवाली के लिए अगले दिन जनता के लिए फिर से खोल दिया। मोरबी नगर पालिका के अधिकारी ने संदीप सिंह झाला ने बताया कि नवीनीकरण कार्य पूरा होने के बाद इसे जनता के लिए खोल दिया गया था, लेकिन स्थानीय नगर पालिका ने अभी तक कोई फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। इस हादसे में कंपनी और स्थानीय प्रशासन की भूमिका कटघरे में है। इस हादसे में कंपनी और स्थानीय प्रशासन की भूमिका कटघरे में प्रतीत होती है। इस लापरवाही को देखते हुए ये बड़ा सवाल है कि अगर पुल की अधिकतम क्षमता 100 लोगों की है तो रविवार को हादसे के समय मोरबी के पुल पर 400 से अधिक लोग कैसे पहुंच गए। साथ ही जब स्थानीय नगर पालिका ने मरम्मत के बाद कोई फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया तो किसके आदेश से पुल को दोबारा खोल दिया गया था। फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है।